पिछले 11 वर्षों में स्ट्रीट वेंडर का स्थिति बद से बदतर होती गई। जब एक ही पार्टी की दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में सरकार आई, उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि उजारीकरण शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया कि जो रेहड़ी पट्टी वाला है वो इंक्रोचमेंट में नहीं आता। लेकिन आज दिल्ली का दुर्भाग्य है, जितनी भी टाउन वेंडिंग कमेटी हैं दिल्ली के अंदर, वो सारी आधी अधूरी है। तो जो कुछ टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य थे वो ऐसे आ गए जिनको अंगूठा लगाना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, और वो चुन के आ गए क्योंकि उनको ये था कि हम लोग पैसा कमाएंगे। जब हाई कोर्ट रोजगार करने का आदेश दे रहा है तो इसका मतलब लीगल है, ठीक है, लेकिन सरकार उसको इलीगल मानती है। तो ये एक दूसरी टाउन वेंडिंग कमेटी जो परमानेंट होगी वो बना दी जाए और उसमें वेंडिंग जोन बनाए जाएं जिससे कि ये समस्या को हल किया जाए। अगर 5 लाख लोग दिल्ली के अंदर हैं और 1000 रुपये महीना एक होकर दिल्ली नगर निगम को देता है तो आप गुना करके देख लीजिए कितना पैसा दिल्ली नगर निगम को हर महीने आएगा। जो जमीन सरकारी है हम नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे एक धरना चल रहा है कि उजारीकरण बंद करो। तो धरने को लीड कर रहे हैं हमारे साथ जो सर हैं, इनसे बात करेंगे क्या मुद्दा है, क्या विषय लेके आए हैं, क्या इनकी मांग है इस धरने के द्वारा सरकार से। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका और किस संस्था से जुड़े हुए हैं आप? मैं अनिल बख्शी नेशनल हॉकर फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ और दिल्ली का संयोजक भी हूँ। तो यहाँ पे जो आप भी धरना दे रहे हैं उजारीकरण, ये तो हम जो देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा रहा है। जिस तरह से दिल्ली सरकार एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पे गरीब लोगों पर जो अत्याचार कर रही है, तो इसके लिए आपकी क्या इस वक्त मांग है जो आप लेके आए हैं? देखिए, हमारी जो मांग है वो कानूनी है, और क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों के लिए 2014 में पथ विक्रेता एक कानून बना था जिसके अंदर इनकी रोजगार को संरक्षण देने का और इनको रोजगार विक्रय करने का पूरा संरक्षण था कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप भय मुक्त होकर और पूरे तरीके से अपना रोजगार कर सकते हैं और कोई भी सरकारी तंत्र आपको नहीं सताएगा। किंतु दुर्भाग्य से पिछले 11 वर्षों में स्ट्रीट वेंडर का स्थिति बद से बदतर होती गई, क्योंकि कोई भी सरकार जो एक पार्टी की नहीं थी, उसकी वजह से वो उसके ऊपर लाछन लगाती रही, वो उसके ऊपर लाछन लगाती रही। जब एक ही पार्टी की दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में सरकार आई, उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि उजारीकरण शुरू कर दिया। और उजारीकरण भी ऐसा नहीं, उजारीकरण भी बलडोजर के द्वारा। एक रेहड़ी 10,000 रुपये, 12-15 हज़ार रुपये की, उसको तोड़ने के लिए बलडोजर मंगवाया जाए, बलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बुरा वक्त किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन सरकार भी इल्ज़ाम लगा रही है ना कि इंक्रोचमेंट है, सड़कें घेर रखी हैं, रहने की जगह घेर रखी है, फुटपाथ घेर रखे हैं, आम लोगों को चलने में आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए, ये जो कानून बना था इसमें प्रावधान किए गए थे कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर आपको मौजूदा सभी सड़क विक्रेताओं का सर्वे करना है। सर्वे करके
सरकार को ये पता चलना चाहिए कितने लोग शहर के अंदर इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इनको वेंडिंग जोन बनाने हैं और नॉन वेंडिंग जोन बनाने हैं। ये काम टाउन वेंडिंग कमेटी का है, ठीक है। ना कि किसी भी सरकार का है, ना दिल्ली नगर निगम का है, ना दिल्ली सरकार का है, ये किसी संस्था का नहीं है, क्योंकि जो पावर दी गई है वो टाउन वेंडिंग कमेटी को दी गई है। सरकार से क्या मतलब आपका, राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार? ये हमारा जो कानून है इसके अंदर 2.5%, चाहे वो कॉलोनी का, चाहे वो वार्ड का, चाहे वो किसी भी शहर का जनसंख्या है, उसका 2.5% हॉकर्स के लिए स्थान रखा गया है। यानी प्रदेश में जितनी भी जमीन है उसका 2.5%, आप ये कह रहे हैं जनसंख्या का जनसंख्या का 2.5% वो हॉकर्स काम कर सकते हैं, यानी जनसंख्या पे वो आधारित है। और आज की तारीख में जो सरकार ये कह रही है कि इंक्रोचमेंट करते हैं, MC मेहता का केस सन 1985 से चल रहा है, उससे भी पुराना है। 2018 के अंदर यही केस उठा था जिसमें ये कहा गया था कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। तो जब कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया कि जो रेहड़ी पटरी वाला है वो इंक्रोचमेंट में नहीं आता। इंक्रोचमेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड के बूथ होते हैं या अवैध पार्किंग है उसको इंक्रोचमेंट माना गया है। उसका ऑर्डर भी मेरे पास है, जब मर्जी कोई ले ले। ये कब का ऑर्डर है बता रहे हैं आप? ये 2018 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। अच्छा, तो ये मतलब एफिडेविट में ऐसा माना गया है, सरकार को दिया है, उन्होंने सरकार ने दिया है। सरकार ने दिया है। तो हमारा कहना है कि जब कानून आ गया उसको लागू करना मेरा काम नहीं है, आम पब्लिक का काम नहीं है, वो तो सरकार को करना है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज उसका नतीजा जो है वो गरीबों को भुगतना वो जो आप कानून बता रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद वो सिर्फ जो मूविंग है, 2 कैटेगरी होती है, स्टेशनरी और मूविंग, तो वो सिर्फ मूविंग के लिए है, ऐसा है क्या? नहीं, मूविंग के लिए नहीं है। देखिए 2 चीजें हैं। ये जो कानून बना है इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक है मोबाइल वेंडर, ठीक है, एक है स्टेशनरी वेंडर, और तीसरी है जो वो है साप्ताहिक बाजार। ठीक है। साप्ताहिक बाजार के अंदर भी कैटेगरी है, क्योंकि जो 50 साल पुराना है उसको ऐतिहासिक बाजार माना जाए। ठीक है। जो 20 साल है या वो है, तो जो उसका सर्वे किया जाए और सरकार या टाउन वेंडिंग कमेटी, क्योंकि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके अंदर 30 सदस्य हैं। उसमें दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हॉकर्स प्रतिनिधि, RW, मार्केट एसोसिएशन, ये सब तरीके से लेके 30 आदमी की एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है। लेकिन आज दिल्ली का दुर्भाग्य है, जितनी भी टाउन वेंडिंग कमेटी हैं दिल्ली के अंदर वो सारी आधी अधूरी है। आधी अधूरी क्या? जहाँ तक मेरी जानकारी है 2014 के बाद कोई TWTVC बनी नहीं है। नहीं। एक्चुअली क्या था, तो जो 2014 का कानून आया था तो ये टाउन वेंडिंग कमेटी सरकार नहीं बना रही थी, तो कुछ संगठन जो है वो हाई कोर्ट गए थे कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाए। 2017 में केस लगा, 2018 में 17 या 18 में दिल्ली हाई कोर्ट के ने एक आदेश दिया कि स्ट्रीट वेंडरों का इलेक्शन करवाया जाए जिससे कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जा सके। अब दिल्ली सरकार का और दिल्ली नगर निगम का कहना था कि हम वेंडर्स किसको माने, क्योंकि वेंडर्स तो 5 लाख हैं, तो हम वेंडर्स किसको माने। तो इन्होंने क्या किया, एक 2007 में जो पॉलिसी 2004 बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फॉर्म निकाला था 2007 में, अच्छा, उसमें भी कैटेगरी थी। तो उसमें वीकली बाजार का अलग था और एनडीएमसी का अलग था और एमसीडी का अलग था। उसमें टोटल जो फार्म भरे गए थे 1,31,807 लोगों ने आवेदन किया। ठीक है। अब जब टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि हम किसको हॉकर्स माने, ठीक है। जो वोटिंग करेगा। तो एमसीडी ने कहा कि हमारे पास एक 2007 का रिकॉर्ड है जिसमें ये 1,31,807 लोगों का वो है, डाटा है, तो हम उसको वोटर मान लेते हैं। लेकिन उनको वोटर मान के चुनाव करवाया गया, जिससे कि जो पुराने लोग थे ठीक है। और उन्होंने वोटिंग की। ठीक है। जब अधूरी टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई तो कुछ कमियां थी, तो सरकार ने अपनी तरफ से लोगों को डाल के उसको पूरी करने की कोशिश की। लेकिन हमारे भ्रष्टाचार रग रग में बसा हुआ है, तो जो कुछ टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य थे वो ऐसे आ गए जिनको अंगूठा लगाना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, और वो चुन के आ गए, क्योंकि उनको ये था कि हम लोग पैसा कमाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो आए भी तो वो चुन के वोट से ही थे ना? नहीं, कुछ लोग चुन के आए थे। हाँ, देखिए, सरकार का सिस्टम है, हाँ, जो दिल्ली नगर निगम के अधिकारी थे उनका ये था कि उन लोगों को लाया जाए जितवा के जो हमें माल इकट्ठा करके देते हैं। तो ऐसे लोगों को लाया गया और वही लोग आए जो कर्मचारियों के लोग जानने वाले हैं। उन्होंने खुला लूट है। आप नेहरू प्लेस चले जाइए और आप सादा करिए, आप पूछिए कि हाँ भाई साहब यहाँ पे सर्वे हुआ, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 आज भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस सर्वे में आपको लोकेशन लेनी थी जहाँ वेंडर्स काम करता है, वहीं पे उसकी लोकेशन लेके उसका व्यवसाय का स्थान, उसका क्या काम करता है, किस प्रकार से करता है, वो वेंडर मोबाइल है या स्टेशनरी है, ये करना था। लेकिन दिल्ली के अंदर एक ये हुआ कि जितने ही वेंडर्स थे सबको ही मोबाइल वेंडर बना दिया गया। अच्छा। और उसमें एक शर्त लग दी गई 30 मिनट से अधिक। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये जो है, ये जो सर्वे किया गया है 2020 से लेके और आज तक, अच्छा। जो टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा और सर्वे किया गया है, उसके बदले में COV वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके पीछे एक शर्त लिखी गई है। अच्छा। और आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, अभी आप उसकी देखा है फोटो। वो, मैंने बता रहा हूँ। तो वो जो समस्या है वो एक पैसा कमाने की मशीन बन गई है। अब जब भी वेंडिंग सर्टिफिकेट लेके कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहता है ये वेंडिंग सर्टिफिकेट है, इसकी शर्तों के आधार पे आप अपना रोजगार कर दीजिए। जब हाई कोर्ट रोजगार करने का आदेश दे रहा है तो इसका मतलब लीगल है, लीगल है। ठीक है। लेकिन सरकार उसको इलीगल मानती है, तो या तो कोर्ट गलत डिसीजन दे रहा है या सरकार गलत दे रही है। सरकार इलीगल मानती है और सरकारी अधिकारी आके उस वेंडर को परेशान करते हैं, रेडी पट्टी लगाने नहीं देते हैं। कई बार घूस का भी मामला सामने आता रहा है इस चीजों में, और बहुत परेशानी चलती रही है, बावजूद इसके कि उनके पास COV है। उसके बावजूद वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ LOR भी है, लेटर ऑफ रिकमेंड। वो तो जो आपकी लोन दिया गया। लोन के ऊपर जो आप लोन, आप एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार क्या अवैध लोगों को लोन देती है? एक छोटा सा मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी या दिल्ली सरकार हमें ये बताए, या तो सरकार गलत है या कानून गलत है। अगर कानून गलत है तो सरकार दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार सही है तो हॉकर्स भी सही है, क्योंकि उसको लोन मिला है, क्योंकि उसको व्यवसाय के लिए मिला है, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिला है। बैंक हम उसका स्वागत करते हैं, हमने स्वागत भी किया। लेकिन उसका आज दिल्ली नगर निगम उस LOR को मानती नहीं है। तो इसमें
क्योंकि मैं इसलिए आपको इसमें इतना डिटेल में इसलिए जा पा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं। चांदनी चौक में कई वेंडर्स हैं जिनके पास सीओवी वगैरह है, लेकिन उन्हें तब भी परेशान किया जा रहा है। तो इसका निवारण क्या है, क्या सॉल्यूशन है? वो तो कुछ लोग जो जिनके पास थोड़ा सा समृद्धि है, पैसा है, वो केस लड़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो भटके भटके फिर रहे हैं। देखिए हमारा कहना यह है कि जो जिनके पास कागज है या सीओवी है वो उसका नतीजा नहीं है। हमारा कहना है जिसके पास कागज है और पैसा है या नहीं है, पहली बात उसका सर्वे कर लिया जाए और जितना शीघ्र अति शीघ्र हो एक दूसरी टाउन वेंडिंग कमेटी जो परमानेंट होगी वो बना दी जाए और उसमें वेंडिंग जोन बनाए जाए जिससे कि ये समस्या को हल किया जाए। दूसरा ये है, मेरा ये कहना है कि अगर जिनका सर्वे हो गया, जिनके पास सीओवी है, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ उनको पीछे करके, अगर वो आगे लगे हुए हैं पीछे करके एक खाना बना दीजिए पीले रंग का या लाल रंग का। आप उनको कहिए आप इसके अंदर रहेंगे, जगह निर्धारित की जाए टेम्परेरी, जब तक पक्का नहीं होता टेम्परेरी की जाए और उस हॉकर्स को कहा जाए 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में आपको इतनी फीस जो है वो जमा करवानी है दिल्ली नगर निगम में, जिससे कि उसको ना दिल्ली नगर निगम मना करेगी और ना पुलिस में भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि अगर 5 लाख लोग दिल्ली के अंदर हैं और 1000 रुपये महीना एक हॉकर्स दिल्ली नगर निगम को देता है तो आप गुना करके देख लीजिए कितना पैसा दिल्ली नगर निगम को हर महीने आएगा। और जो कि बजाय वो पैसा घूस के तौर पे अधिकारियों की जेब में जाए, इससे अच्छा है कि वो निगम को मिले और देश के लिए राज्य के लिए उसके काम आए। लेकिन सरकार को ये करना पड़ेगा। अगर मोदी जी का जो सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना और दिल्ली सरकार का वह है, तो मैं कहता हूँ कि इस योजना को लागू करना चाहिए और जो भी टेम्परेरी वो हो उनको दे दे। लेकिन उससे भी क्या होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो गिनती हो जाएगी और जो दूसरा नया आदमी आएगा वो नहीं आ पाएगा। अभी इस टाइम जितने फिलहाल हैं, देखिए कल मेरे पास एक फोन आया कि आपने 2700 बाजार लिखे, तो मैंने कहा 2700 हैं। उसने कहा कैसे हैं, तो मैंने कहा अवैध कॉलोनी कितनी है, 1680 हैं, सब में वीकली बाजार लगते हैं, तो 1680 वीकली बाजार तो हो गए। 267 सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखे हैं और एक कॉलोनी में कहीं 2 बाजार भी लगते हैं। ठीक है, तो आपने तो 2700 बाजार हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी चला जाए। अभी दिल्ली नगर निगम ने सुना है कि 450 बाजारों का कहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर 450 बाजार लगे, जो कि अवैध, जो कि गलत है। धन्यवाद।